राम सुंदर शाह। राम सुंदर शाह आनंद यात्रा कड़वी बात। विषय अपना काम करते जाओ। कल हमने बताया मनुष्य किसी भी खेत की मूली नहीं। जीवन में आप आए, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ उस परमात्मा की बदौलत। यहाँ आके हम उस परमात्मा को भूल गए जिस परमात्मा ने हमें कुछ कार्य के लिए इस कालबाह्य के ब्रह्मांड में भेजा। न मैं मोक्ष की बात करता हूँ न मुक्ति की बात करता हूँ। मैं केवल मनुष्य की परिभाषा, मनुष्य होने का मतलब क्या है। प्राणी मात्र पक्षी मात्र को विचार या बुद्धि नहीं दिया, मनुष्य को ही केवल ईश्वर ने बुद्धि क्यों दी? सोचने समझने की शक्ति दी, विचार करने की शक्ति दी। अच्छा बुरा, सत्य असत्य, आनंद उल्लास, सुख दुख सभी परिभाषा वो समझ सकता है, व्यक्त कर सकता है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या हम सभी प्राणी मात्र पक्षी मात्र से ईर्ष्या द्वेष दुर्दता कट्टरता ये रखें? क्या हमारे दिल में उस परम पिता परमात्मा ने के लिए जब समग्र ब्रह्मांड में कोई भी उसके लिए पराया नहीं, सभी उसके अपने हैं। सभी के लिए उसने आकाश, नदी नाले तालाब झरने समंदर पानी दिया, हवा दी, सूर्य की किरणें दी, आकाश दिया, धरती दी। तो हम कौन है उसके नीति नियम सिद्धांत में बदलाव करने वाले? जब हमको अपने जन्म का पता नहीं, मृत्यु कब किस क्षण आएगी वो हमें पता नहीं, तो फालतू गर्व क्यों करते हो? उद्दंड क्यों बंध रहे हो? मैं कुछ क्यों कर रहे हो? क्योंकि राम और कृष्ण आए और चले गए, काल की गर्ता में चले गए। अच्छे कर्म किए लोग याद करते। रावण भी आया, कंस आया, बलि आए, हिरण्यकश्यप आया, राणा प्रताप आया, महाराजा छत्रपति शिवाजी लक्ष्मण आए चले गए, अच्छे कर्म की चले गए। सभी ने अपने अपने कर्म किए, अपने कर्म की भुगतान उन्होंने किया। इसलिए कहता हूं अपना काम करते जाओ, उद्दंड मत बनो, अभिमानी न बनो, गर्विष्ठ न बनो। सभी के लिए हृदय मन तन आत्मा में प्रेम स्नेह और दया और करुणा, समत्व अहिंसा समानता एकत्व अपनत्व का भाव क्यों न रखे? जो परब्रह्म परमात्मा सबके लिए रखता है तो आप क्यों नहीं उसके जैसा बनने का प्रयास करते? मनुष्य भगवान तो नहीं बन सकता, ये ईश्वर इस धरा धाम पे आता है, माँ के कोख से जन्म लेना चाहता है। इस भरत भूमि भरत खंड की वैल्यू तो समझो। दुनिया में अगर मनुष्य आए, अगर कुछ भी कार्य कर रहा है तो जीवन में एक चीज याद रखो, आलोचकों और निंदकों एवं विरोधियों का आपको सामना करना पड़ेगा। चाहे कितने भी आलोचना हो, कितने भी निंदा हो, कितने भी, आप अपना काम करते जाओ, तुम अपना काम किए जाओ। कबीर महान दार्शनिक गुरु संत कबीर क्या कहते हैं? तू तो राम स्मर, तू अपना श्रम कर। हाथी का काम है चलना। जब रास्ते में हाथी चलता है तो कुत्ते उसके पीछे चलते हैं, दौड़ते और भागते हैं और भौंकते हैं। हाथी को कुत्ते के भौंकने का कोई असर नहीं करता, वो कभी परवाह नहीं करता, वो मुड़ के कभी देखता नहीं। कहावत है, हाथी चले बाजार, कुत्ते बसे हजार। कुत्ते को तो भौंकेंगे ही। कुत्तों का काम है भौंकना, और कुत्तों के भौंकने से पता चलता है कि कुछ न कुछ अनहोनी घटना बन रही है, वरना हाथी बाजार से गुजरे और पता न चले। हर मोहल्ले में कुत्ते होंगे। जैसे आपके जीवन में दुर्जन आते हैं, विरोधी आते हैं, निंदक आते हैं, आप किसी भी कार्य में रोड़े अटकाने वाले मनुष्य आते, समझ लो वो गली के और रास्ते के कुत्ते हैं।
वो भोंकेंगे, निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, विरोध करेंगे, काम में अटकाव करेंगे, लेकिन आपको हाथी की तरह चल रहा है। जंगल में शेर अकेला चलता है, हजारों प्राणी है, और हिम्मत, धैर्य, श्रद्धा, आत्म गंभीरता, उसका अपना लक्ष्य पता है। अगर आपको जीवन में लक्ष्य अपना पता है, हजार कुत्ते भी भौंके, हजार दुर्जन मिल जाए, हजार निंदक मिले, हजार आलोचक मिले, हजार विरोधी मिले, फिर भी अपना काम किए जा उस परमात्मा पे विश्वास करके। क्योंकि कहावत है नहीं, अगर गली में दो चार सुअर ना हो, गली में दो चार सुअर का होना मतलब गली की सफाई होती है। वो निंदक, वो आलोचक, वो विरोधी आपको सचेत कर रहे हैं कि भाई हम तेरे सामने पड़े हैं। आपको समझना चाहिए, अगर कार्य अच्छा है, कार्य महान है, कार्य बहुत कठिन है, कार्य की वैल्यू कुछ ज्यादा है, इस कार्य के बाद आप उच्च स्तर पे पहुंचोगे, समझ लो हजार दुर्जन मिलना जरूरी है, मिलेंगे। सीधा सपाट रास्ता कभी किसको मिला ही नहीं। अबड़ खाबड़ कठिनाइयां जो मिलेगी, समझ लो जीवन में आपकी तलवार को तेज तर्राज करने वाले रास्ते। तो व्यक्ति को सजाग रखते हैं निंदक, दुर्जन, आलोचक। सीधा सपाट रास्ता गफलत पैदा करता है। उबड़ खाबड़ रास्ते व्यक्ति को ऊर्जा देते हैं, हौसले रखते हैं। जीवन आपके कई कठिनाइयों से गुजरा, कई मोड़ आते हैं, कई उतार चढ़ाव आते हैं। एक कविता मुझे याद है, एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली, एक समय कौन भीलों ने लूट लिया वन में अर्जुन को, एक समय रावण को 10 शिष्य मिले वर में, एक समय 10 शिष्य कटे पड़े रण में। लो आदमी बेचारे की बात भला कौन करे, जहां सूरज की तो दिशा होते एक दिन में। सूरज की किरणें हर रोज नई दिशा पड़ती, तो आदमी का सामर्थ्य कितना है, मनुष्य का सामर्थ्य कितना है। इसलिए अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना, उद्दंड बनना, अभिमानी बनना, गर्विष्ठ बनना व्यर्थ। एक छोटा सा तिनका घास का जो हल्का फुल्का है, जैसे हम निर्बल, नादान, गरीब और कमजोर सब उसका वो प्रतीक है। वह छोटा सा तिनका तुम्हें बेचैन कर देगा। तुम्हारा भव्य महल, भव्य उतंग आलिशान इमारत, वे पर छत पे आप खड़े हो, तुम्हें घमंड है कि मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे आगे पीछे इतने इंसान पड़ रहे, सभी मेरी बात मान रहे हैं, मेरा आदेश चलता है, मैं ताकतवर हूँ, मेरे जैसा ऐसा दुनिया में कोई नहीं। तेज हवा है, हल्का सा तिनका आंख में गिर गया, आज तिलमिला उठे, तर्रा उठे, घबरा उठे, बेचैन उठे, था कौन? छोटा सा तिनका। इसलिए मैं कहता हूं तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए, हे मनुष्य, तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए एक छोटा सा तिनका काफी है। वो तिनका परमात्मा होगा, एक ही झटके में आपको नेस्त नाबूद कर देगा। इसलिए हौस में रहो और खुश रहो। जिसने हौस खो दिया उसने खुशी खो दी, जिसने हौस को संभाल लिया उसने खुशी ले ली, वो परब्रह्म परमात्मा। एक कविता दूसरी, मैं घमंड में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जो था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मुठ देने लोग कपड़े लगे, ऐठ बेचारी दबे पाओ भागी, जब किसी ढंग से निकला तिनका, तब समझ में यो मुझे ताने दिए, ऐठता तो किस लिए इतना बड़ा, ऐठता मतलब उद्दंड क्यों बन रहा है, एक तिनका भी है तुझे खत्म करने के लिए। इसलिए कहते हैं अपनों से अपनत्व का व्यवहार करो और अपना काम करते जाओ, किसी का नहीं, उस परम शक्ति का थोड़ा डर रहो। कुछ भी करने से पहले आपका हृदय मन चंचल है, घबराएगा, इधर उधर करके आत्मा स्वयं बोलती है आप अच्छा कर लो, बुरा आत्मा की आवाज सुनो। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करने, संपूर्ण मनन चिंतन करने के बाद मैं सत्य बातें कहता हूँ, अगर कड़वी लगे तो
कमेंट में